नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे एक और डिबेट लेकर आए हैं रेणु गुप्ता और सांजनी सर का। आइए सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। हेलो। जी हाँ सर, जी, नमस्ते। बोलिए। हाँ। सर, हाँ जी, मैं ये नमस्ते। जानना चाहती हूँ कि ये धनतेरस और दीपावली, हुँ। तो इसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करते हैं। किसके जैसे बारे हम में? लोग में तो ये धनतेरस और बताया दीपावली का? जी, हमें तो ये बताया गया है कि धनतेरस के दिन जो है मतलब अपने अनुसार पीला कुछ भी खरीदना चाहिए। जो जो खरीद सके वो गोल्ड भी खरीदे, ना खरीदे तो पीतल खरीदे। और प्लस उसमें है नहीं, कि मतलब क्यों दीपावली ऐसा जो है, क्यों ज़रूरी है? हाँ, तो वही तो मैं ऐसा आपसे ये क्यों पूछना ज़रूरी है? चाहती हूँ। तो देखिए, ये नहीं, शुभ मुझसे माना जाता है। ठीक है, और मुझसे आप पूछना चाहती हैं। ये खरीद के तो हुँ, मैं उसको वेस्ट नहीं कर रही हूँ। एक एक चीज़ भी तो इकट्ठा हो जा रहा है इसी बहाने। अच्छा, आप खरीद ले रही हैं तो आपका एक चीज़ इकट्ठा हो जा रहा है। मान बताइए, लीजिए इस कि अगर देश मैंने में कुछ 80 करोड़ लोग, इस देश जी, में 82 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप जानती हैं? हुँ? मतलब नहीं, ये तो पता नहीं 5 है। किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, 5 किलो अनाज के लिए। देश में 82 करोड़, वो कहाँ से खरीदेंगे? इस देश में जब खरीदने की बात कर रही हैं, आप बता दीजिए सबसे ज़्यादा पैसा तो बनियों के पास है। बनियों को आपने देखा है जो करोड़पति हैं वो खरीदारी करते हो लाइन में लग के, वो तो बेच रहे हैं सामान। जो सबसे ज़्यादा धनी है, वो सामान बेच रहा है, पैसा कमा रहा है सामान बेच के। जो गरीब हैं, जो मीडियम में हैं, वो सोच रहे हैं कि हम खरीद के हम धन रख रहे हैं। खरीदने से थोड़े धन होता है, बेचने से धन होता है ना। वो मीडियम फैमिली ही रह जाता है जो खरीदता है। जो बेच रहा है, वो सारे जो है अरबपति, खरबपति बने हुए हैं, पैसा ले लेके विदेश में भाग जा रहे हैं। हुँ? बताइए? अब ये तो एक बात हुई खरीदने की। दूसरी बात ये हुई कि आज ही का दिन क्यों? खरीदने के लिए तो बहुत सारे दिन हैं। इस देश में बहुत सारे दिन हैं, किसी दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं, आज ही के दिन क्यों खरीदना है? जी, बता हाँ, सकती हैं? यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हुँ, तो हमने शुरू में आपको एक पिक्चर दिखाई थी गजलक्ष्मी की, देखा था आपने? जी, जी, जी। तो आपको लगता है कि ये जो आपको प्रचार किया जा रहा है, गजलक्ष्मी का जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। यही है ना गजलक्ष्मी? सर अभी जी, जी, यही है सर। हुँ। अब आप ही खुद बताइए कि ये जो पिक्चर है, इसमें जो दिखाया जा रहा है, क्या ये भारत का यही इतिहास है कि जिसमें एक औरत बैठी हैं, दोनों तरफ हाथी हैं और उनकी पूजा की जाए? हुँ? तो ये तो औरतों को सम्मान देना इसको है। तो देवी माना जाता है ना? हाँ, तो औरतों देवी का मान के उनको सम्मान देना है सम्मान तो ये दिया जा कौन-सा रहा है। धर्म सिखाया है? कौन सिखाया है आपको सम्मान देना? ये जो सम्मान ये दिया जा रहा ये है, ऐसा बताइए, थोड़े है ये कि को एक कागज़ पे नहीं, है तो नहीं, आज आप बोलिए, सर इसमें धर्म की बात नहीं है। बोलिए। चाहे वो कोई भी धर्म हो, वो मतलब हुँ, इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया हो, हुँ। कोई भी कंट्री का हो, औरतों को सम्मान देना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। और यहाँ इनको तो ईद देवी का मनाती रूप हैं? माना गया है। ईद मनाती हैं? क्या? नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। हम बोल रहे हैं ईद मनाती हैं, ईद? तो तो वही आप तो मैं हिंदू बोल का रही ये हूँ सब कि थोड़े पर्व है, जो आप मना रही हैं, ये तो बुद्धिस्ट का पर्व है। ये आप ये तो कैसे कह बुद्धिस्ट का सकते पर्व है हैं ना, कि आपका थोड़े ही है जो आप मना रही हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा आप ईद मनाती हैं? हम वही इसीलिए तो हमने पूछा ना आपसे, आप तो इसको देख के कह रही हैं देवी को सम्मान दिया जाता है। इसीलिए हमने पूछा कि अगर सारे किसी दूसरे धर्म का भी आप मना लेती हैं, तो हो सकता है कहीं ईद भी मनाती होंगी, गुड फ्राइडे भी मनाती होंगी। पता नहीं गुड फ्राइडे वो सब मनाते हैं या शोक व्यक्त करते हैं। मुस्लिमों का भी, ईसाइयों का भी, यहूदियों का, सबका फिर पर्व मनाना पड़ेगा ना, ये तो आपका नहीं है ना, ये बुद्धिज़्म का है। ये जो फ़ोटो देख रही हैं ना, ये जो देवी यहाँ खड़ी हैं, ये बुद्ध की माता हैं ये। दोनों तरफ हाथी यहाँ पे उनको वो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ये हिंदू का नहीं है, बुद्धिज़्म का है ये। तो फिर इनका नाम लक्ष्मी जी क्यों रखा गया? मेरी बात आप समझ पा रही हैं? हाँ, मैं आपकी बात समझ रही बुद्ध की हूँ। माता को ही ले लक्ष्मी कहा जाता है और ये जो अगल-बगल जो हाथी दिख रहे हैं ना, उनको गज कहा जाता है। गज और लक्ष्मी। गज शब्द जो है ना, पाली का शब्द है। गज पाली का शब्द है। आपके वेद में कहीं गज शब्द ही नहीं है। हाथी के लिए गज प्रयोग हमेशा बुद्धिस्ट लोग किए हैं। तो गज लक्ष्मी, चूँकि बुद्ध की माता जो है ना, उन्होंने सपने में सफ़ेद हाथी देखा था, तो इसीलिए सफ़ेद हाथी दिखाया जाता है दोनों तरफ। आप देख लीजिए, जो भी फ़ोटो देखेंगी दोनों तरफ सफ़ेद हाथी दिखेंगे। जबकि जी, आपको लाइफ़ में सफ़ेद हाथी आप नहीं देखी होंगी।
लेकिन ये जो फोटो दिखाई जाएगी तस्वीर, उसके दोनों तरफ सफेद हाथी दिखेंगे, क्योंकि बुद्ध की माता ने जो सपना देखा था, सपने में कमल का फूल, तो देखिए इनके हाथ में कमल दिखाया जाएगा, अब बगल में दोनों तरफ जो है हाथी दिखाया जाएगा जो स्वागत कर रहे हैं। तो ये तो बुद्धिस्ट का पर्व है, तो आप बुद्धिस्ट तो है नहीं, तो हिंदू बन के आप बुद्धिस्ट का काहे पर्व मना रही हैं? जी रेणु जी सर मतलब हम लोग में तो बोलिए। हिंदू में ही इनको बताया गया है कि ये माँ लक्ष्मी है, हिंदुओं की देवी है। जैसे माँ दुर्गा को हिंदू का देवी तो बताया हम गया है, वैसे ही इनको भी बताया गया है। अच्छा ये आज के बताइए, दिन इनको कागज, अच्छा ये चित्र जो किसने बताया है? आपको किसने बताया है? अब हमें हमारे पूर्वजों ने बताया। किसने? जैसे मान लीजिए कि मेरी माँ है, मेरी कितने? दादी है। अच्छा आपके, ठीक है, इतने लोगों ने बताया, दादी ने, परदादी ने बताया, लेकिन ये जो चित्र जी, आपको बना के दिखाया गया है, ये चित्र कब बना है? ये तो बहुत पहले का है। मेरी दादी परदादी के भी पहले कितना का पहले होगा। आपको लगता है? हाँ, कितना सर कितना ये तो पुराना आपको बहुत ये ये चित्र तो लग रहा है? कितना पुराना होगा? सर इसका तो अनुमान, सही अनुमान बता आपको दीजिए। दे पाना मेरे बस आपको सही अनुमान दे पाना मेरे बस में नहीं है। नहीं, बस में है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आपकी जो है ना, हम हेल्प कर देंगे। आप बस बता दीजिए आपको कितना अनुमान लगता है, कितना पुराना हो सकता है? सर ये मेरे बस में नहीं है बता पाना, क्योंकि नानी के नाम से सुने, अब उन मतलब अब वो लोग भी तो अपने पूर्वज के नाम से सुना होगा, फिर उनके पूर्वज के नाम से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हम आपको बता देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चला आ रहा है। पहले लड़कियों की शादी ना 10-11 साल में हो जाती थी, 8-9-10 साल में। बच्चे भी 12-13 हाँ, साल में हो जाते थे। तो हो जाती 100 जी। साल में ना 7-8 पीढ़ी निकल जाती थी। हाँ, 100 साल में ही 7-8 पीढ़ी निकल जाती थी। तो इसीलिए आपको नहीं पता है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। पहला फ़ोटो कब बनाया जाता था, कब बनाया गया है? ये देखिए आपका पहला फ़ोटो कब बनाया गया। पहला फ़ोटो बना था आपका 1890 में। ये मैं शेयर कर रहा हूँ। आजा भाई। हाँ, ये देखिए। ये लक्ष्मी विथ एलिफेंट्स हाई राइज स्टॉक फोटोग्राफी, ये बोलता है कि गज लक्ष्मी, लक्ष्मी विथ एलिफेंट 1890 ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, कोलकाता, कालीघाट। बोल रहा है कि 1890 में कोलकाता में कालीघाट पे, वहां पे मिला था भाई गज लक्ष्मी का। और ये मिला था आपका, ये देखिए, ये 1890 में। अब ये जो दिख रहा है ना 1890 में, ये भी आपका नहीं है, आपने तो कागज पे बनाया है ना पेंटिंग्स। ये देखिए कागज पे, ये इधर वाले सब कागज के हैं। तो जो आपको ये दिख रहा है पुराना वाला, ये सब जो दिख रहे हैं कागज वाले, 1890 में आए हैं, अंग्रेजों के समय में। हम आपको ना सबसे पुराना ओरिजिनल वाला दिखाते हैं। यानी कि ये जो कागज वाला जब आप लक्ष्मी जी देख रही हैं, पहले 1890 में ये बीच वाला जो फोटो था, ये चली गई क्या? देखो ये तो भाग गई है। ए भाग गई रेनू, रेनू जी भाग गई क्या? अभी तो आप गड़बड़ कर दी। हम तो अभी आपको दिखाने वाले थे। हैं, देखिए रेनू जी तो भाग खड़ी हुई। सत्य देख ली कि इनकी तो देवी जी 1890 में आई हैं, भाग खड़ी हुई। ऐसा कैसे काम चलेगा रेनू जी? हुँ? जैसे इन्होंने सत्य देख लिया कि 1890 में इनका धर्म आया है, भाग गई है। ये है आपका ओरिजिनल, हम आपको दिखाते हैं जो आया है आज से 2200 साल पहले। ओरिजिनल आपने ये जो फोटो भी बनाई है कागज वाली ना, ये कहाँ से आपने कॉपी पेस्ट की है? हम आपको ओरिजिनल दिखाते हैं। जब कर्निंघम महोदय खुदाई किए थे भरहूत स्तूप का, वहां से मिला था ये। ये देखिए, ये बीच में बुद्ध की माता महामाया है, इस स्तूप में मिला है खुदाई पर। बुद्ध की माता है और दोनों तरफ से ये गज हैं जो यहाँ से स्वागत कर रहे हैं। तो ये बुद्ध की माता के लिए बना था ओरिजिनल, जिसको आप लक्ष्मी आपको समझाया गया 1890 में बना के कॉपी पेस्ट अंग्रेजों के समय में। बुद्धिज्म की चीज है आपने अंग्रेजों के समय में जब सब अनपढ़ थे, और आप तो चूंकि गुप्ता हैं तो आप भी वैश्य परिवार से आती हैं। आपके यहाँ तो गुप्ता में भी एजुकेशन नहीं था ना, आपको भी तो पढ़ने लिखने का हक नहीं था। आपके यहाँ भी तो कोई लड़की नहीं पढ़ी लिखी थी, लड़के भी नहीं पढ़े लिखे थे, बस व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों के समय में बुद्धिज्म की ये जो तस्वीर है, उनकी जो मूर्ति है जो स्तूप में मिली है खुदाई से, उसको कागज पे आपका हिंदू देवी देवता बना के आपको दे दिया गया था, जिसको देख के आप आके हमसे लड़ रही थी कि अरे हमारे हिंदू का है, हम कई पीढ़ी से बता नहीं सकते, कई पीढ़ी से। आपकी पुरानी पीढ़ी जो है 1890 से चित्र बना के ली गई है। राजा रवि वर्मा था, वो भी 1890-95 में बना रहा था ये सब। तो ये आपका इतिहास है कि ये भरहूत में आज से 2200 साल ओरिजिनल वाला है ये। इससे पहले आपका नहीं मिलेगा। आपका अपना तो देखिए 150 साल भी नहीं बीते। 150 साल में आप सोच ली कि वो आपका है।
कॉपी पेस्ट हुआ है ये। अंग्रेजों के समय में सारे ब्राह्मणवादी सब बुद्धिज्म की चीजों का, उनकी मूर्ति कला जमीन से निकलती थी या ब्राह्मण उसका देख के कॉपी पेस्ट मार के अपना हिंदू का बता के लोगों में हिंदू प्रचार करता था। आम आदमी को अंग्रेजी आती नहीं थी, ब्राह्मण थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख लिया था, अंग्रेजों के यहाँ रहता ही था। जो वहां से खोजता था वो ले जाके लोगों में कहता था ये हमारे हिंदू देवी देवता है। जो अंग्रेज खोजता था बुद्धिज्म का, वो जाके पता करता ये हमारे देवी देवता है। इस तरह से आपका धर्म आगे बढ़ा है। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो जुड़ जाइए, जुड़ के अपना फीडबैक तो दे दीजिए। चली गई है तो चलिए, जब चली ही गई हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब ये हाल है भारत में, जानते ही नहीं लोग, सोच रही हैं कि हिंदू हैं इसीलिए खरीद ले रहे हैं। हिंदू का नहीं है वो। ब्राह्मण किसके पूजक हैं? ज्योतिष, कुंडली, लग्न, गोत्र, गुण और ये बातें किस काल गणना के आधार पर धार्मिक लोगों को बताता है, ये कितना सच है। देखो उसको वो भी नहीं आता है। ज्योतिष, कुंडली, लगन, पत्रिका, गुण, गोत्र सब कॉपी पेस्ट किया है 68 में, 1968 में नासा के कैलेंडर से, मतलब अंग्रेजों का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो सौर कैलेंडर था वहां से, अब भारत का जो शक संवत था उन दोनों से मैच करके एक नया कैलेंडर बनाया गया, भारत का नेशनल कैलेंडर शक संवत मॉडिफाई किया गया। उसके बनने के बाद से ये सारा इनका सारी चीजें ही सब चल रही है। कुछ नहीं आता था ये सबको, कुछ नहीं पता था ये सबको। ये समझते थे कि राहु है, केतु है, खा जाता है, सूरज को खा जाता है, ये सब वेद में लिख के बैठे हैं। राहु जो है जाके सूरज को खा जाएगा, उसको बचाने के लिए 7 घोड़ों पर बैठ के घूमेगा, कुछ नहीं पता था। सब वहां से मॉडिफाई हुआ है, तब जाके ये सब ये कर रहे हैं सब ये। प्रेम प्रकाश शर्मा लिखते हैं, गुप्ता आंटी भाग गई, सत्यनारायण कथा में व्यापारी की नाव डूब जाने का डर है। अच्छा जी, देख लीजिए, वहां भी डराया गया है इसीलिए भाग गई है। बताइए, बुद्धिज्म की चीजों को हिंदू समझ के पूज रही है, किसको धोखा दे रहे हैं लो भाई ये। नेचर इंडिया यहाँ लिखते हैं, क्या आयुर्वेद भी बुद्धिस्ट ग्रंथों से कॉपी पेस्ट ग्रंथ है? धनतेरस को धनवंतरी आयुर्वेद के देवता की पूजा करते हैं। ये आप शुरू में आप देख लीजिए, तो हमने दिखाया था ना, ये तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिल गया है, देखिए ना, ये आरोग्य विहार का, इसमें धनवंतरी नाम लिखा हुआ मिला है। जिस संघा में मैं रहता था बुद्धिस्ट संघाराम में, वो भी मिल गया है। सब बुद्धिज्म का तो है ये, धनवंतरी खुद बुद्धिज्म का है ये। इन्होंने क्या किया है कि जब ये सारी खोज होती है तो ये जाके उसकी एक फर्जी कहानी बनाता है, फर्जी इन सारी चीजों का बना के काल्पनिक कथा कहानी बना के कब्जा करके रखा है। सब बुद्धिस्ट का A to Z, कैलेंडर ही बुद्धिस्ट का है, तो और क्या होगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।